वाराणसी जिला न्यायालय ने 31 साल से बंद ज्ञानव्यापी के व्यास जी के तहखाने की पूजा की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर 31 सालों तक ये तहखाना एक सरकारी फरमान के चलते क्यों बंद रहा, और उसके बाद से अब इस पर मुस्लिम पक्ष जो है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। तो सवाल ये है कि जब सरकारी फरमान था तो उस पर रोक के लिए, उस पर पूजा पाठ पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष क्यों इसमें जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। प्रयागराज के हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप ये बताएंगे कि जिस तरह से पूरा मामला है आपकी जानकारी में है, जो व्यास जी का तहखाना है उसकी इजाज़त दी है वाराणसी जिला न्यायालय ने, लेकिन उसको लेकर के सियासी घमासान तो मचा ही हुआ है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। देखिए 93 में मुलायम सिंह जी के आदेश पर ये बंद हुआ था और तब से ये पूजा अर्चना बंद थी। आज बंद होना ही हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। अब मैं आपसे कहूं कि सड़कों पर जो नमाज पढ़े जाते हैं पूरे भारत भर में, अब उसको बंद कराने के लिए मैं अपील करूं, और आप विश्वास मानिए मैं बहुत जल्दी कोर्ट के लिए जाने वाला भी हूं कि सड़कों पर नमाज बंद होगा। प्लेटफॉर्म पर जितने मस्जिद हैं उसको हटाए जाएंगे, सार्वजनिक ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके बाद अगला आकर के कहेगा भाई ऐसी चीज़ें क्यों करें, एक नया विवाद को जन्म दिया जाएगा। यही विवाद राजनीतिक रूप में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने जन्म दिया था। आज वो दिन है कि कम से कम हिंदू अपने अधिकार के लिए बात कर पा रहा है, और ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का लोग साथ देते हैं। तो कम से कम कोर्ट ने ये साथ दिया कि वहाँ खोला जाए और पूजा पाठ हो। शर्म आनी चाहिए उन मुस्लिम पक्षकारों को जो ये जाकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि खोल दिया जाए उनके लिए और उनकी सुनवाई हो। हालांकि वो हाईकोर्ट गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वागत करना चाहिए इस बात का कि मुलायम सिंह के इस गलत स्टेप को हम लोग भी वेलकम करते हैं। उनकी ये धारणा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? एम गुलरेज। भाई जाहिर सी बात है कि पहले से वहाँ पे पूजा अर्चना होती आई है। अब कुछ राजनीतिक कारणों से या फ़ायदा लेने के लिए उसको बंद कर दिया गया था। तो जो कोर्ट ने है कोई वो नई चीज़ नहीं किया है। जो पूजा अर्चना 30 साल पहले होती थी, 31 साल पहले होती थी, उसको वापस उन्होंने कर दिया है। एक अच्छा चीज़ है। सारे धर्मों का मानने का अधिकार सबको होना चाहिए। अगर हिंदुओं की पूजा अर्चना वहाँ पर होती थी तो उसको जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो कोई गलत बात नहीं है, और हाँ उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कोर्ट ने जो आदेश किया उसके बाद जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो तमाम लोग याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबको वैसे तो पहले तो कोशिश करी गई थी हमारी तरफ से, सभी की तरफ से, कि दोनों लोग मिलजुल के हम लोग उसको निपटा दें, किंतु अब वो जब कोर्ट के द्वारा ही चाहते हैं तो कोर्ट के द्वारा ही सारा कुछ हो रहा है। और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मुस्लिम पक्ष भी इस बात को मान जाएगा और वो हम लोगों को जो मंदिर है हमारा वो सौंप देगा। आपको क्या लगता है, जब ये सरकारी फरमान था तो मुस्लिम क्यों इसमें पक्षकार बने? इस पे जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी पे एग्री है। जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कोर्ट से तय हो जाएगा ये मामला? बिल्कुल कोर्ट से तय हो जाएगा मामला, लेकिन कोर्ट से तय होने के बाद हम आपको ये बात बता दें कि इतना जो मेहनत करवाया जा रहा है हम लोगों से, हिंदू पक्षों से, हम बहुत जल्दी अब उस पर भी एक्शन लेने वाले हैं कि सड़कों पर नमाज अब नहीं होगा पूरे भारत में। अगर नमाज होगा तो फिर बवाल होगा इस बात से कि उसके लिए हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। गुलरेज भाई ये कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज होगा उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर सड़क जो है वो चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए तो है नहीं। तो अगर आवागमन रुकता है और पर्टिकुलर 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोक कर अगर नमाज हो रही है, तो किसी भी धर्म में ये नहीं है, ना मुस्लिम धर्म में है कि आप बेवजह किसी को आप परेशान करिए, रास्ता रोक के नमाज पढ़िए। उसके लिए मस्जिद है, मस्जिद में पढ़िए। यही हाल यहाँ रेलवे स्टेशन का है। रेलवे स्टेशन पे कब्जा करके उन लोगों ने मजार बना दिया और वहाँ आवागमन बाधित करते हैं। ज्ञानव्यापी का है, क्या लगता है कि ये पूरा मामला सियासत से जुड़ा हुआ है? सियासत से हमने नहीं जोड़ा। हम तो साधारण लोग, पूजा अर्चना करने वाले लोग, सबको समान भाव से एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। हमारा कोई ये बवाल नहीं है। लेकिन जो स्थितियां पैदा कर दी गई थी मुलायम सिंह सरकार में, अखिलेश यादव जी भी वही चाहते हैं कि इसी तरीके से लोग विवाद में पड़े रहें और वो राजनीति करते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन विवादों की राजनीति नहीं करती। आपको क्या लगता है, ये पूरा जो विवाद है, सियासत जो है, इसमें सियासत होती है और सरकारी फरमान था जो बंद हुई थी पूजा पाठ? देखिए पूजा पाठ तो सियासी था ही था, मुलायम सिंह ने कराया था, और बीजेपी के जो जैन बंधु हैं हमारे, जो वकील लड़ रहे हैं, और उसके खिलाफ 18 मस्जिदों के खिलाफ और भी लड़ाई चल रही है उनकी, तो वो सब पे हम लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन ये पूरा क्या लगता है, ये सारा विवाद सियासत की देन? सियासत तो होती है, आप तो ये तो जानते ही हैं इस बात को कि हर आदमी जानता है
सियासत के नाम पे ही सब कुछ होता है। हर आदमी अपनी गद्दी बनाए रखना चाहता है। अधिक से अधिक सीट के लिए मुलायम सिंह ने ये काम किया, एक ही पक्ष को उन्होंने दिया, कभी भी हिंदुओं का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। विवाद सियासत की देन है। सियासत की देन जो भी रही है, लेकिन अब मोदी सरकार है और अब ये सियासत नहीं होगी। अब हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं को सौंपे जाएंगे। हम उनके यहाँ अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे हैं, हम मुस्लिमों के किसी मस्जिद पर ज़बरदस्ती चेष्टा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमें बाध्य कर रहे हैं। और हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, रेलवे स्टेशन पर मजार नहीं बनने देंगे। आपको क्या लगता है ये सियासत की देन है? देखिए, जब पूजा अर्चना तहखाने में मुलायम सिंह सरकार ने बंद की थी तो निश्चित रूप से ये सियासी फ़ायदा लेने के लिए ही किया गया होगा, और इस पर सियासत एक चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। अगर मामला कोर्ट में है तो उसका जो निर्णय जो है सर्वसम्मति से लेना चाहिए। अगर मुस्लिम पक्ष अपना बड़ा हृदय दिखाता है और उनको इसको स्वीकार करता है तो बहुत अच्छी बात है और ये करना चाहिए। आपको लगता है कि मामला राम मंदिर के बारे में भी कहा गया था कि समझौते का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन समझौता नहीं हो पाया? कुछ जिद्दी दुष्ट टाइप के मुस्लिम पक्षकार हैं भारत में। जो भारतीय सोच के मुस्लिम हैं वो इस तरीके के नहीं हैं, लेकिन जो जिद्दी और कट्टरवादी व्यवस्थाओं को का पालन करते हैं वो पाकिस्तानी सोच के लोग, वो कभी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। और समझौता किस बात का? हमें हमारी चीज़ वापस लौटाने का समझौता? ये तो शर्म आनी चाहिए उन्हें कि हम समझौता की बात कर रहे हैं। कायदे से उन्हें शांति से सौंप देना चाहिए, कोर्ट जाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। जी, आपको लगता है कि समझौता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर दोनों पक्ष राज़ी हों, समझौता है। और मेरे ख्याल से इसमें समझौते के ज़्यादा आसार है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एक सद्भावना बनेगी। और क्या कहते हैं, मुस्लिम पक्ष को समझौते की ही ओर आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं मिलने वाला, ना चलेगा 2 साल 4 साल 5 साल चलेगा, लेकिन समझौता होगा तो एक जो आपसी जो मेल जोल है वो बढ़ेगा। आपको लगता है समझौता हो पाएगा? समझौते से कोई हल निकल पाएगा? समझौते से हल निकलना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो लोग पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार हैं, वो समझौता नहीं चाहते। वो अखिलेश यादव एंड कंपनी या इसी तरीके की कुछ राजनीतिक वो पार्टियां जो न्यूसेंस क्रिएटर होती हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के वो ये सब कर रहे हैं। इसलिए वो समझौता होने नहीं देंगे, जबकि उन्हें शांति से बिना समझौता हमें सौंप देना चाहिए। तो प्रयागराज के लोगों का ये मानना है कि जो पूरा विवाद है वो सियासत की देन है और इस मामले में अभी भी समझौते की गुंजाइश है, लेकिन सियासत जो है वो हर चीज़ में घुसी हुई है और इसी के चलते बहुत मुश्किल है कि समझौता होगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होगी या नहीं होगी, इसका फैसला कोर्ट करेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला तय होगा, जिस तरह से कानूनी लड़ाई अब इस मुद्दे को लेकर शुरू हो चुकी है। प्रयागराज से जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।